हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। परसेंटेज की हम पढ़ रहे थे, जिसकी सीट नंबर 5 हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। आप अच्छे तरीके से पढ़ जाइए। क्या दे रखा है मेरे पास कि द हाइट ऑफ ए ट्राइंगल इज इंक्रीज्ड बाय 37.5%। एक ट्राइंगल की हाइट 37.5% बढ़ जाती है। भाई 37.5% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो जवाब होगा 3/8। एंड द बेस बाय, एंड बेस कितना बढ़ जाता है? 45.45%। 5/9.09% का 5 गुना है तो 5/11। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के एरिया में क्या परसेंटेज चेंज आएगा, मैं ये निकालूं। अरे भाई, एरिया ट्राइंगल की होती क्या है? तो आप बोलेंगे एरिया होती है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट। मैं यहां से एक बात समझ गया कि बेस रेशियो की हाइट रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूं तो एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। बीच में इंटू है तो यहां से मुझे एक बात और समझ में आ रही कि ये सक्सेसिव है। इससे पहली वाली जो हमने क्लास पढ़ी है उसमें अच्छे से सीखा। तो ये सक्सेसिव है, तीनों तरीके से सॉल्व होगा, चाहे रेशियो लगा लो, चाहे चेन रूल लगा लो, चाहे आप फॉर्मूला लगा लो। डेटा आपका डिफिकल्ट है इसलिए फॉर्मूला लगेगा नहीं। जब डेटा आपका डेसिमल हो तो उसकी फ्रैक्शन से ही बढ़िया रहता है। तो 1/2 आपका कांस्टेंट है, तो बेस रेशियो की हाइट रेशियो से गुणा करनी है बाई बेस। एंड द बेस बाय 5/11 इंक्रीज हुआ है, 11 में 5 बढ़ गया। अरे बेस कितना हो गया? 11 से 5 बढ़ गया। 11 में 5 बढ़ गया तो क्या बेस 11 से 16 नहीं हो जाएगा? आप बोलेंगे ठीक है। एंड हाइट से मल्टीप्लाई करनी है। हाइट में क्या चेंज आया? इंक्रीज बाय 3/8। 8 पे 3 बढ़ गया। अरे भाई, हाइट आपकी 8 से कितनी हो गई? 11 हो गई। मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या कैलकुलेट हो गया? एरिया कैलकुलेट हो गया। अब ये एरिया को परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है तो रेशियो ले लो मेरे भाई। 11 से 11 कट जाएगा, 8 से एक बार कट जाएगा, 8 से 2 बार कट जाएगा, 1 से 2 हो गया। अरे 1 पे 1 बढ़ गया तो 100 पे कितना बढ़ेगा? 100 बढ़ेगा। तो इसका मतलब 100% इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हो गया? 100% इंक्रीज हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज डिक्रीज बाय 45%। भैया स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? अरे स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, विकर्ण होता है, वो क्या होता है? अगर ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड ए है, तो डायगोनल क्या निकलता है? a√2। आप ये बात जानते होंगे। तो भैया डायगोनल विकर्ण क्या होता है? डायगोनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? a√2 के। आप बोलेंगे ठीक है। √2 आपका कैसा है? कांस्टेंट। तो जो चेंज डायगोनल का है वही चेंज किसका होगा? साइड का होगा। ए क्या है? साइड। तो इन्होंने बोला है कि डायगोनल 45% कम हो गया। डायगोनल का जो चेंज है वही चेंज किसका है? साइड का। इसका मतलब साइड में 45% का क्या आया होगा? डिक्रिएशन आया होगा। सवाल बोल रहा है उसके क्षेत्रफल में क्या कमी आएगी। अरे भैया, एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है? जवाब दो। एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। अरे साइड स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए। बीच में क्या दिख रहा है? इंटू दिख रहा है। इसका मतलब हम इसमें क्या लगा सकते हैं? सक्सेसिव लगा सकते हैं। तो 45% साइड कम हुई और फिर से 45% कम हुई। आप सक्सेसिव फॉर्मूला लगा दीजिए, एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। क्या इफेक्टिव सक्सेसिव सक्सेसिव परसेंट क्या आएगा? तो 45% कमी, 45% कमी, तो आप बोलेंगे 69.75% आएगा। कैसे आया मैं बताता हूँ। x माइनस के 45, y माइनस के 45, इन्हीं दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस। 45 इंटू 45 कितना आएगा? 20/25 डिवाइडेड बाई कितना होता है? 100 आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल। 45 45 90 से हटाओगे तो कितना बचेगा मेरे भाई? ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना आ गया? 69.75%। आपका ये उत्तर बन गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने। इनिशियल लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 20 सेंटीमीटर। प्रारंभिक लंबाई दे रखी है, एक आयताकार बॉक्स की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है। क्या लेंथ बोल रहे? नीचे हिंदी में चौड़ाई लिखा है, ये की बात है। चौड़ाई की लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। इस डिब्बे को दोबारा इस प्रकार बनाया गया कि इसकी लंबाई 30% बढ़ गई, परंतु चौड़ाई 20% कम हो जाती है, तो उसके क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि होती है। एक बात बताओ, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है?
एरिया क्या होता है, तो आप बोलेंगे आयत, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ से मुझे एक बात समझ में आ गई कि इंटू है तो ये सक्सेसिव है, चाहे रेशियो लगाओ, चाहे फॉर्मूला लगाओ, चाहे चेन रूल लगाओ, कुछ भी लगा लो। तो भैया डाटा आसान है तो रेशियो ही बढ़िया रहेगा। 30% बढ़ जाता है तो 30% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 3/10। इसका मतलब लेंथ 10 से 3 बढ़ गई तो लेंथ 10 से कितनी हो गई, 13। एंड ब्रेथ 20% कम हो जाती है, 1/5 कम हो गई, 5 पे 1 की कमी आई तो ब्रेथ 5 से कितनी रह जाएगी, 4 रह जाएगी। तो लेंथ की ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दी तो ये क्या कैलकुलेट हो गया, ये एरिया कैलकुलेट हो गया। आप बताओ, मैं रेशियो ले लूं इसका, 10 से 10 पंच 50, 2 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा। ये 52 था, 2 से काटेंगे तो ये 26 आ जाएगा। तो पहले एरिया 25 था, अब एरिया 26 हो गया। कितना बढ़ गया एरिया, 1 यूनिट एरिया बढ़ गया। जबकि सवाल में एरिया कितना बढ़ गया, क्षेत्रफल में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इंक्रीज हो गया। एरिया कितना इंक्रीज हुआ है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इंक्रीज हुआ है। इफ एरिया इज इंक्रीज बाय 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, अरे भाई एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इंक्रीज हुआ है तो 100 बनाने के लिए 2 जीरो इधर तो 2 जीरो इधर, तो नया एरिया कितना होगा, 2600। पुराना एरिया कितना होगा, 2500। 100 बढ़ गया, 2600 हो गया। तो सवाल का आंसर D4 डेड। अगला सवाल है, एक घनाभ में अगर लंबाई 63.63%, अरे एक क्यूबॉइड की लेंथ में इंक्रीज हो गया कितना, 63.63%, 9.09% का ये 7 गुना है तो फ्रैक्शन कितनी बनेगी, 7/11। आगे ब्रेथ कितनी, 41 होल 2/3% कम हो जाती है भैया, 41 सही 2/3% की फ्रैक्शन 5/12। अब आप मुझे एक बताओ, ऊंचाई कितने प्रतिशत बदलनी चाहिए कि आयतन स्थिर रहे, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। वॉल्यूम कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। एक बात बताओ, वॉल्यूम होता क्या है, तो आप बोलेंगे L इंटू बी इंटू एच। अब सवाल में आपको बोला है कि वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट। भाई हाइट निकालनी है, क्या यहाँ से तुम्हें एक बात समझ नहीं आ रही, लेंथ और ब्रेथ के प्रोडक्ट को रिवर्स करेंगे तो हाइट का रेशियो आ जाएगा, हाइट को रिवर्स करेंगे तो ये आ जाएगा। अरे मैं आपको पढ़ा के आया हूं ना पिछले वाले डेटा में, प्राइस की मल्टीप्लाई क्वांटिटी से करेंगे तो क्या निकल आता है, एक्सपेंडिचर। अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हुआ, प्राइस को उल्टा करेंगे तो क्वांटिटी, और क्वांटिटी को उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्राइस निकल आएगा। यही तरीका। तो लेंथ रेशियो और ब्रेथ रेशियो का प्रोडक्ट को अगर उल्टा करेंगे तो हाइट बन जाएगा। तो लेंथ 11/7 बढ़ जाती है, 7/11, 11 पे 7 बढ़ गई भैया, लेंथ 11 से कितनी होगी, 18। ब्रेथ 5/12 कम हो जाती है, 12 पे 5 की कमी है तो 12 पे 5 की कमी, तो 12 से कितनी रह गई, 7। तो लेंथ और ब्रेथ का ये प्रोडक्ट आ गया। अगर मैं इसे रिवर्स करूं तो क्या निकल आएगा, भाई हाइट निकल आएगी। तो रिवर्स कर दिया आपने, 6 से ये 2 बार, 6 से ये 3 बार, तो 7 या 21, 11 दूनी 22, ये 22 इधर आ गया। तो ये किसका चेंज आ गया, हाइट का चेंज आ गया। ये किसका चेंज था, लेंथ और ब्रेथ के प्रोडक्ट का चेंज था। रिवर्स कर दिया तो हाइट का चेंज आ गया। तो पहले हाइट 21 थी, अब हाइट हो गई 22, तो 1 यूनिट हाइट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। 1 यूनिट हाइट क्या होगी, बढ़ जाएगी। सवाल कह रहा है कि हाइट में कितना परसेंटेज चेंज आएगा, तो आप बोलेंगे 1 यूनिट बढ़ जाएगी, कितने पर, 21 पर। परसेंट लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई, 21 चौको 84, 4 से ज्यादा आएगा, 21 पंज 105, 105 के नजदीक है, मतलब पांचवें मल्टीपल के पास है। सवाल का उत्तर 4.76%। आप बोलेंगे ठीक है, डिवाइड कर लीजिए। नेक्स्ट, अगले सवाल में आपको दे रखा है कि एक सिलेंडर की त्रिज्या 120% बढ़ जाती है भैया, रेडियस 120% बढ़ गया, 120% की फ्रैक्शन क्या आएगी, 6/5। आगे क्या दे रखा है, एंड इसकी हाइट कितनी, हाइट इज डिक्रीज बाय कितनी हो जाती है आपकी, 40%। 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। अब सवाल में आपको क्या कह रहा है, आयतन में कितने प्रतिशत बदलाव आएगा। अरे भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो आप बोलेंगे पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस स्क्वायर इंटू एच। पाई आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो रेडियस के स्क्वायर की हाइट रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। तो रेडियस कितना हुआ, 6/5 बढ़ गया भैया, 5 पे 6 बढ़ गया रेडियस, तो 5 से बढ़कर कितना हो गया, 6 बढ़ गया तो 11 हो गया। रेडियस 5 से 11 हो गया तो रेडियस का स्क्वायर क्या आएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 11 का स्क्वायर 121, तो ये रेडियस का स्क्वायर आ गया। मल्टीप्लाई किससे करनी है, हाइट से करनी है। तो हाइट में क्या चेंज दे रखा है, 2/5 कम हो जाती है, 5 पे 2 की कमी आ गई
तो हाइट 5 से कितनी रह गई, 3 रह गई। तो ये क्या कैलकुलेट हो गया, वॉल्यूम कैलकुलेट हो गया। 25 पंजे 125, 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 363। तो पहले 125 यूनिट वॉल्यूम था, अब बढ़कर हो गया 363। कितना इंक्रीज हुआ, 13 से 5 हटाएंगे तो 8 मेरे भाई, 5 से 2 जाएगा तो 3, 3 से 1 जाएगा तो 2, 238 इंक्रीज हो गया। 125 पे 238 बढ़ गया, तो 100 पे कितना बढ़ेगा, तो मल्टी देखो मेरे भाई, एक नंबर होता है, बड़ा खास नंबर है, 125 की 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 बन जाता है। कितना बन जाता है, 1000। अगर मुझे 100 बनाना है तो 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 125 पे 238 बढ़ गया, तो 100 पे कितना बढ़ेगा, तो 0.8 की मल्टीप्लाई कर दो। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे 190.4% बन जाएगा। यही आपके सवाल का क्या होगा, उत्तर होगा। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। सवाल नंबर 6 देखो आप ध्यान से, अच्छे तरीके से क्या दे रखा है। यदि बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है, बहुत बढ़िया। रेडियस आपका कितना कम हो गया किसी सिलेंडर का, 1/5। रेडियस कितना कम हो गया, 1/5 कम हो गया। उसकी ऊंचाई को कितने प्रतिशत पर वृद्धि करनी चाहिए, भाई हाइट में 1/5 का डिक्रिएशन किया, और उसकी हाइट में क्या चेंज करें जिससे उसकी बेलन का आयतन कैसा रहे, समान। भैया रेडियस आपने ना 1/5 की कमी कर ली, रेडियस 5 से कितना रह गया, 4 रह गया। अब सवाल क्या कह रहा है, उसकी ऊंचाई में क्या चेंज करें जिससे कि बेलन का आयतन कैसा रहे, समान। बेलन का आयतन क्या होता है मेरे भाई, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई कैसा है आपका, वो बोल रहे हैं कि बेलन का आयतन समान रहे। क्या बोला है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रिमेन सेम, वॉल्यूम कैसा रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। भैया जी पाई भी कैसा है, कांस्टेंट। तो यहां से मुझे नॉलेज है, क्या नॉलेज है, यहां तक ठीक है ना। आयतन कैसा रहे, समान। तो मेरे भाई रेडियस के स्क्वायर को उल्टा करेंगे तो हाइट का रेशियो, हाइट का रेशियो उल्टा करेंगे तो रेडियस का स्क्वायर का रेशियो। तो रेडियस का स्क्वायर का रेशियो क्या बनेगा, तो रेडियस 5 है तो स्क्वायर क्या आएगा, 25। रेडियस 4 रह गया तो उसका स्क्वायर कितना आएगा, 16। तो हाइट निकालो यहां से, हाइट तो 16 आपका इधर आ जाएगा, 25 आपका इधर आ जाएगा। तो हाइट आपकी 16 से कितनी हो गई, 25। अरे 16 से 25 हाइट हो गई, हाइट कितनी बढ़ गई, आप बोलेंगे हाइट 9 बढ़ गई। 9 हाइट बढ़ गई कितने पर, 16 पर। 9/16 की परसेंटेज वैल्यू, भाई 1/16 होता है आपका, 1/16 होता है 9, सॉरी 1/16 होता है 6.25%। 9/16 9 गुना होगा तो 9 छक्के 54, 54 से थोड़ा बड़ा उत्तर आएगा 56.25%। बाकी आप ऐसे भी कर सकते, परसेंट लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई। थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, समझदार बच्चा दिमाग लगाता है। आप लिख भी लेंगे अपनी कॉपी में, 1/16 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 6.25%। मेरे भाई 9/16 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, 9 गुना होगी, कितनी होगी, अरे ये 9 गुना हो गया, अगर ये 9 टाइम्स हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा, तो कितना आएगा, 56.25% आएगा। आप बोलेंगे ठीक। क्लियर हो रहा है आप यहाँ तक, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से यहाँ तक क्लियर हो रहे होंगे। ये डेटा याद रखो, मैंने परसेंटेज पार्ट 1 की जो वीडियो डाल रखी है ना, आप उसको देखो अच्छे तरीके से। आप इस सवाल को देखो ध्यान से, क्या दे रखा है। एक बेलन का आयतन 43% बढ़ जाता है, इसकी ऊंचाई 15/5/13% कम हो जाती है। बेलन के वक्र क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा, 19। भाई हमें क्या निकालना है, हमें वक्र पृष्ठ कैलकुलेट करना है, लेटर सरफेस एरिया सी ऐसे कैलकुलेट करना है। अब आप मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले इन्होंने आयतन दे रखा है, आपको ऊंचाई दे रखी है, इनकी फ्रैक्शन लिख ले रहे हैं। 15/5/13% की, 13×5 = 5, 70, 7 68, 13 और 7 20, 200/13%। इसी मिक्स फ्रैक्शन को परसेंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, फ्रैक्शन बन जाएगी 2/13। तो इसका मतलब इसकी फ्रैक्शन कितनी आ गई, 2/13। अब भैया जी आयतन 43% बढ़ जाता है। अरे बेलन का आयतन होता क्या है, आप मुझे एक बात बताओ। तो आप बोलेंगे बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि पाई कैसा होता है, कांस्टेंट। अगर मुझे ऊंचाई इन्होंने दे रखा है, हाइट परसेंटेज दे रखा है, वॉल्यूम परसेंटेज दे रखा है, तो यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे, यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे। तो आपका जवाब होगा हाइट यहाँ मल्टीप्लाई में है, हाइट यहाँ मल्टीप्लाई में है। अगर मैं इसे हटाऊंगा तो कहाँ चली जाएगी, हाइट डिवाइड में चली जाएगी, कहाँ चली जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी।
तो इसका मतलब वॉल्यूम के रेशियो को हाइट के रेशियो से डिवाइड कर दो तो रेडियस का स्क्वायर निकल आएगा। भैया वॉल्यूम क्या हो गया, 43% बढ़ गया, तो वॉल्यूम 100 से कितना हो गया, 143। वॉल्यूम के रेशियो को मुझे डिवाइड करना है किससे, हाइट के रेशियो से। 2/13 कम हो गया हाइट, 13 पे 2 कम हो गया तो 13 से कितना रह गया, 11 रह गया। तो ये क्या निकल आया, रेडियस का स्क्वायर निकल आया मेरे भाई। 11 से कितने बार कट जाएगा, 13 बार, तो ये कितना आ गया, 100 यूनिट से। 13 इंटू 13 169। अरे रेडियस का स्क्वायर 100 से 169 आया, तो रेडियस कितना रहा होगा, वापस से 100 का स्क्वायर रूट 10, 169 का स्क्वायर रूट 13। इसका मतलब रेडियस हो गया आपका 10 से 13। आप बोले ठीक है। हाँ, हमें सी एस ए कैलकुलेट करना है। भाई सी एस ए क्या होता है, सी एस ए क्या होता है, तो आप बोलेंगे सी एस ए होता है आपका 2πr/h, 2πr इंटू एच। मुझे एक बात बताओ, 2 एक नंबर है, पाई एक नंबर है, कांस्टेंट है। अगर सी एस ए कैलकुलेट करना है तो कैसे होगा, रेडियस के रेशियो की हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, रेडियस के रेशियो की हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। रेडियस का रेशियो कितना है, 10 से 13 हो गया। रेडियस का रेशियो कितना हो गया, 10 से 13। हाइट से मल्टीप्लाई करनी है, हाइट 2/13 कम हो गई, 13 पे 2 कम हो गई, तो हाइट 13 से कितनी रह गई, 11 रह गई। हाइट 13 से कितनी रह गई, 11। आप रेशियो ले लो, सी एस से आ जाएगा। 13 से 13 कट गया, 10 से कितना हो गया, 11। 10 पे 1 बढ़ गया, 100 पे कितना बढ़ेगा, एक जीरो और चिपका दो, 10%। तो सवाल का उत्तर कितना आ गया, 10%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8th नंबर का क्वेश्चन, 8th नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है मेरे भाई, ध्यान से सुनेंगे आप अच्छे से। हाइट ऑफ ए राइट इज सर्कुलर कोन इज डिक्रीज बाय 6.25%। भाई एक शंकु दे रखा है जिसकी हाइट क्या दे रखा है, हाइट कितनी डिक्रीज हो गई, 6.25%। भैया डाटा किसमें दे रखा है, डेसिमल में, तो फ्रैक्शन का यूज करेंगे। 6.25% की फ्रैक्शन 1/000 एंड द रेडियस इज डिक्रीज बाय 15%। लेट द वॉल्यूम ऑफ कॉन इज डिक्रीज बाय 40%। भाई कॉन का जो वॉल्यूम है वो 40% कम हो गया। एक बात बताओ मुझे अच्छे से, अरे सिलेंडर जो कॉन होता है ना, शंकु, उसका वॉल्यूम क्या होता है, तो आप बोलेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आप मुझे एक बात बताओ, 1/3 कॉन्स्टेंट है, पाई कॉन्स्टेंट। यहां से मुझे एक बात समझ में आ गई, इन्होंने हमें शुरुआत में क्या दे रखा था, हाइट, हाइट दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, तो यहाँ से रेडियस का स्क्वायर निकाल लेंगे। आप बोलेंगे बिल्कुल निकाल लेंगे, कैसे निकल आएगा रेडियस का स्क्वायर, वॉल्यूम के डेटा को हाइट से डिवाइड कर दो। तो वॉल्यूम का डेटा कितना दे रखा, अरे वॉल्यूम 40% क्या हो गया, आयतन 40% क्या हो गया, कम हो गया मेरे भाई। 2/5 कम हो गया, तो वॉल्यूम 5 से कितना हो गया, 3 हो गया। वॉल्यूम को डिवाइड करना है किससे, हाइट से, तो आप हाइट कितनी दे रखी, हाइट आपको दे रखी है, हाइट क्या हुई है, डिक्रीज हुई है 1/16, तो 16 से कितनी रह गई, हाइट 15। तो हमने ऊपर वॉल्यूम लिखा, नीचे हाइट लिखी, तो ये क्या निकल आया, रेडियस का स्क्वायर। 3 से ये कट गया 5 बार, भाई इधर कितना, 1, 5 इंटू 5 25, 16 की इंटू 1 में करेंगे 16, तो ये रेडियस का स्क्वायर निकल आया, ये रेडियस का स्क्वायर निकल आया। रेडियस 25 से 16 रह गया, तो रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस का स्क्वायर 25 है तो रेडियस 5 रहा होगा, स्क्वायर 16 है तो वो नंबर 4 रहा होगा। आप बोलेंगे ठीक है मेरे भाई। तो सवाल कह रहा है कि त्रिज्या घटकर 15 सेंटीमीटर रह जाती है, बताओ कितनी कम हो गई त्रिज्या, कितनी कम हुई है त्रिज्या, 1 यूनिट। तो जो वैल्यू बतानी है वो 1 यूनिट की बतानी है। 4 यूनिट की वैल्यू उन्होंने दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर। भैया 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बनेगी, 4 एकम 4, 4 3 12, 3.75। सवाल का उत्तर होगा 3.75। आप बोलेंगे ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है ना यहां तक, ठीक है मेरे भाई, देखते हैं। चलिए मेरे दोस्त, 9th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, आप पढ़ जाइए अच्छे से। 2500 लोगों में से 60% लोग ऐसे हैं जो बचत करते हैं। अगर मैं बोलूं कि कितने लोग बचत करते हैं, तो आप बोलेंगे 2500 का 60% बचत करते हैं। ठीक, अगर मैं ऐसे कैलकुलेट करूं तो 1500 लोग आ जाएंगे जो बचत करने वाले हैं, सेविंग करते हैं। लेकिन क्या बोला, 30% लोग हैं वो बैंक में करते हैं, 32% लोग हैं वो डाकघर में करते हैं, और शेष लोग शेयर मार्केट में। शेष बचा कितना, 30% लोगों ने बैंक में कर ली सेविंग, 32% लोगों ने डाकघर में कर ली, तो 30 और 32 62%।
62% तो अपनी कर चुके, एवरीथिंग 100%, 62% हो चुके, तो बाकी के कितने बचे 38%। तो बाकी लोगों ने कहा किया शेयर, तो शेयर होल्डर कितने हैं आपके 38%। तो हमें जो वैल्यू बतानी है शेयर होल्डर की बतानी है, तो हम शेयर होल्डर का परसेंटेज कितना है 38%। तो ये शेयर होल्डर निकाला, आप मल्टीप्लाई करेंगे सवाल का उत्तर आ जाएगा 570। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पढ़ जाओ आप इस क्वेश्चन को, क्या दे रखा है आप। किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिला है। एक बात बता, 40% महिला होने का मतलब है 2/5 महिला है, 2/5 फीमेल है, 5 में से 2 फीमेल है। भाई मेरे 2 तो फीमेल है, 2 क्या है आपके फीमेल है, 5 में से 2 फीमेल है, 5 में से 2 चला गया तो बचा 3, तो मेल कितना है 3। 70% महिला स्टाफ का, महिलाओं में कितना 70%, और 50% पुरुष स्टाफ का कैसा है, विवाहित है, मैरिड है। अब हमें इन्होंने पूछ क्या लिया, हमें इन्होंने पूछ लिया व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अनमैरिड, अनमैरिड का परसेंटेज पूछा है। भाई 50% तो मैरिड है, 50% मैरिड है, 70% महिलाओं में मैरिड है, 70% मैरिड है, तो अनमैरिड कितना है 30%, तो यहाँ आपको 30 लिखना चाहिए। 50% मैरिड है तो अनमैरिड कितना है 50, क्योंकि एवरीथिंग 100%। अब वेटेड एवरेज लगा दो, डेविएशन लगा दो, ओवरऑल लगा दो, निकाल दो इसे। तो 3 का 50%, 50 दिया 150%, 3 की गुणा 50% में करी तो 150%, 2 का 30% में गुणा किया 60%, तो टोटल कितना आ गया 15 6 21 210%। तो टोटल 210% आपके कैसे हैं अनमैरिड है, कितने पर, तीनों दो 5 पर। सवाल का उत्तर आ गया 42%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 82500, 1/5 आर फीमेल। ये इंपोर्टेंट है, 1/5 आर फीमेल, 5 में से 1 फीमेल है, अरे फीमेल 1 है 5 में से, तो 4 आपके मेल होंगे। आगे क्या बोले, 5% मेल्स एंड 40% फीमेल आर इलिटरेट। भाई 5% आपके मेल इलिटरेट है और 40% आपके फीमेल इलिटरेट है, निरक्षर है, बिना पढ़े। 5% तो मेल आपके हैं और 40% आपके फीमेल हैं, ये कैसे हैं, निरक्षर। सवाल में क्या पूछ लिया, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द पीपल आर लिटरेट, परसेंटेज चेंज बताना लिटरेट का ओवरऑल। भैया लिटरेट परसेंटेज चाहिए तो लिटरेट नहीं बना लो, 5% निरक्षर है तो साक्षर कितने हैं, लिटरेट कितने हैं 95%। जब 40% महिलाएं निरक्षर हैं तो साक्षर कितनी है 60%। अब आप गुणा कर लीजिए, 4 का 95 गुणा करोगे तो 380, 60 एकम 60, 8 से 14 440, 440% आ गया टोटल, कितने पर 4 और 1 5 पर। डिवाइड करोगे तो 88%। सवाल का क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। लिटरेसी परसेंटेज कितना आ गया 88% आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ो आप अच्छे से, क्या दे रखा है। एक फैक्ट्री में, इसकी आप इंग्लिश मत पढ़ना, इंग्लिश थोड़ी गलत है इसकी, हिंदी पढ़ो आप इसकी सीधी। 80% फैक्ट्री में क्या है मेल, 80% फीमेल है। भाई 80 मेल है तो बाकी के फीमेल है, बाकी के कितने हैं, एवरीथिंग 100 यूनिट, 100 यूनिट मान के करते हैं, तो फीमेल कितने हैं 20 यूनिट। आगे पढ़ो, 80% पुरुष है, उसमें से 20% मैट्रिकुलेट है। भैया 80 में से 20% मैट्रिकुलेट है, तो इसका 20%, 80 का 20% 16, 16 कैसे है मैट्रिकुलेट है, ठीक है। शेष ग्रेजुएट है, तो ग्रेजुएट कितने हैं 64, 80 में से 16 हटा दिया। एंड महिला वर्ग में, अरे फीमेल के अंदर 25% मैट्रिकुलेट है, 25%, 20 का 25% निकलेगा 5, 5 यूनिट फीमेल आपके मैट्रिकुलेट है, तो बाकी के ग्रेजुएट है, 20 में से 5 चला गया 15, 15 महिला कैसी हुई ग्रेजुएट। सवाल कह रहा है कि यदि महिला कर्मचारियों की कुल संख्या फैक्ट्री में कितनी है 600। भाई 600 फीमेल है, सवाल में गिवन है, हमारे अकॉर्डिंग कितने फीमेल है टोटल 20 यूनिट, तो हमने नीचे 20 यूनिट रख दिया। क्या निकालना है हमें निकालना है कि फैक्ट्री में कितने ग्रेजुएट है, तो टोटल ग्रेजुएट कितने हैं 64 इधर 15 इधर 79, तो आप गुणा कर दीजिए 79 से, सवाल का उत्तर 2370 आ जाएगा। 20 से 3 बार कट जाएगा, 3 दिन 27, 3 7 21 2 23, 2370 आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, आप पढ़ जाइए अच्छे तरीके से, क्या दे रखा है देखो जरा। 40% छात्रों को समूह ए में रख दिया,
शेष के 75% छात्रों को बी में रख दिया। भाई दिस इज सक्सेसिव। 40% को पहले अलग क्लास में कर दिया, फिर जो भी बचे थे फिर उसमें से 20% को अलग कर दिया, जो भी परसेंट हो यहाँ पे 75 बी में रख दिया, 40% को अलग रख दिया, फिर जो भी बचे फिर उसका 75% को अलग रख दिया, और फिर शेष कितना रह गया 12। दिस इज सक्सेसिव। न्यूमर्सी लगा लेना। शुरुआत में हमने मान लिया कि टोटल स्टूडेंट n थे, 40% छात्रों को समूह ए में रखा गया, शेष छात्र भैया 40% को उसमें रख दिया तो शेष कितना बचा 60, ये 60% आ गया। 75% छात्रों को बी समूह में रखा, फिर शेष भैया 75% को उसमें रख दिया तो शेष कितना बचा 25%। से 12 छात्रों को सी में रखा, ये कितने छात्र हैं? आप बोले ठीक है। मेरे भाई कैलकुलेट कर लो, 25 से 4 बार, 20 से 3 बार, 20 से 5 बार, 3 से 4 बार, 4 चौक 16 5 80, एन की वैल्यू कितनी आ गई 80। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे से आपको पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं है। देखो ध्यान से, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को देता है, बाकी बची हुई आय का, हमने मान ली कि टोटल सैलरी इसकी n, 20% अपने बड़े पुत्र को देता है, बाकी बची हुई आय का, किसका? बची हुई आय का। अरे 20% दे दिया तो बचा कितना 80%। आप बोले ठीक। 30% अपने छोटे पुत्र को देता है, फिर बाकी बची हुई आय का, भैया 30% तो दे दिया तो फिर बचा कितना 70%। आप बोले ठीक। 10% ट्रस्ट को दान करता है, अब उसके पास इतना बचा, भैया 10% दान कर देगा तो बचेगा कितना 90%, और जबकि सवाल में कितना बच रहा है 10,080। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट कैसे करेंगे? 2 जीरो से 2 जीरो, 100 जीरो चला जाएगा, 100 चला जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, 9 से आप इसे काट दो, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 7 56, 56 दूनी 112। तो मेरे भाई क्या उत्तर आया? 2 2 4 जीरो जिंदा है तो 2 पे 4 जीरो आएंगे, सवाल का उत्तर हो जाएगा आगरा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। 15 नंबर का क्वेश्चन है, आप देखो क्या बोला। एक बाप अपने 2 बेटों को मासिक आय का, भैया मासिक आय नहीं पता, इसकी मंथली इनकम कितनी है n मान ली, 1% देता है, जितना देता है उसका, ये नहीं बोला बाकी हुई बची हुई आय का। अगर बोलते बाकी बची हुई आय का तो फिर 99 लिखते, क्योंकि 1% तो दे दिया तो बचा कितना 99, लेकिन यहां दे रखा है कि जितना देता है उसका, तो दिया कितना 1%, 1/100। 80% बड़े बेटे को मिलता है, और उसमें से किसमें से? जो मिला उसमें से 80%। लैंग्वेज का खेल है, 80% खर्च कर देता है, अब उसकी बचत कितनी है? भैया बचत 80% खर्च करने के बाद बचत कितनी आएगी 20%, ये बचत आ गई, जबकि सवाल में बचत कितनी है 20। बाप कितना कमाते हैं? इनकम एन यूनिट कमाते हैं। कैलकुलेटेड 20 से 20 कट गया 1 1, 20 चौको 80, 20 5 100, 4 से इसे काटेंगे 25 बार, 25 5 125, 125 पे 2 जीरो, सवाल का उत्तर है आगरा। आप बोलेंगे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का क्वेश्चन है, आप अच्छे तरीके से पढ़ जाइए। क्या 16 नंबर का क्वेश्चन, 1 से 15 16। देखो मेरे भाई क्या दे रखा है आपको। समीर अपनी मासिक आय का 24% भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, शेष आय में से। शेष आय में से जब आप इन सवालों को करेंगे तो करने का तरीका अपने आप आ जाएगा दिमाग में। शेष आय में से एक बात बताओ, हमने मान ली टोटल सैलरी n है, 24% भोजन पे कर दिया, 15% शिक्षा पे कर दिया, तो 24 प्लस 15 कितना हो गया 39। तो 39% तो ये खर्च कर चुका ना, तो शेष कितना बचा? एवरीथिंग 100%। अब 100% में से 39 खर्च कर दिया तो बचा कितना 61%, तो n का कितना बचा 61%। आप बोले ठीक। आगे कैलकुलेट करते मेरे भाई। 20% यातायात पर खर्च करता है और 25% मनोरंजन पर। अब यदि उसके पास इतने रुपए बचे तो कंपैरिजन करना है बचे हुए रुपए से। तो मुझे आप एक बात बताओ, जब 25% इसने मनोरंजन पर खर्च किया, 20% यातायात पर खर्च किया, तो 20 और 25 45, 45% फिर से खर्च कर दिया, तो एवरीथिंग 100%। 45% खर्च कर दिया तो बचा कितना 55%, और बचा हुआ ही दे रखा है तो तुलना बचे हुए से होगी, इसलिए क्या रख दिया 55%। जस्ट आप इसे कैलकुलेट कर लो, सवाल का उत्तर आ जाएगा। मासिक आय कितनी है इनकी वैल्यू निकालनी है। 5 से 11 बार कट जाएगा, 5 से 20 बार कट जाएगा। अब आप 11 से काटो इसे,
11 से काटोगे 11 9 में 99, 11 9 में 99, बच गया 8, 11 777, बच गया 11 6 66। 61 से काटोगे 16 बार कट जाएगा मेरे भाई, 16 दूनी 32, 3 जीरो, 32 सवाल का उत्तर हो गया। आप बोलेंगे ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 16। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। क्या दे रखा है, पढ़ जाइए आप अच्छे तरीके से। एक व्यक्ति अपने धन का 50% अपने पुत्र को, 30% अपनी पुत्री को देता है, शेष राशि का। सवाल को पढ़े तो पता चल जाता है, 50% अपने पुत्र को देता है, 30% अपनी पुत्री को देता है, फिर आगे क्या बोल दिया, शेष राशि का। मतलब सवाल किस पर डिपेंड है, शेष राशि पर। तो 50 30 80 दे दिया तो बचा कितना शेष। अरे 50 दे दिया, 30 दे दिया, 80 दे दिया तो बचा कितना शेष, कितना है 20। 80% ट्रस्ट को दे देता है भैया, 80% ट्रस्ट को दे दिया तो बचे कितने होंगे अब इसके पास 20, जबकि सवाल में कितने बच रहे हैं 1600। आप बोले ठीक है, जस्ट काटना पीटना है, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 दूनी 4, 4 से काटोगे 400, तो 2 2 4 2 6 जीरो है, 4 पर सवाल का उत्तर ये हो जाएगा। देख लेना 6 जीरो किस पे, इसी पे। आप बोलेंगे बिल्कुल मेरे भाई, आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं। 1 सेकंड अच्छे से काट पीट लो। 20 इंटू 20 400, 400 से आप इसे काटोगे 4 बार, 4 पे 4 जीरो वाला उत्तर होगा, 2 2 4, ये उत्तर होगा B4 बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का क्वेश्चन है, आप अच्छे तरीके से पढ़ जाइए। इलेक्शन वाले क्वेश्चन है, इनकी अलग वीडियो बनाते हैं अपन। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको बेहतरीन लगी होगी। इसी उत्साह और इसी उमंग के साथ अगली क्लास आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपन। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।